अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी नीड्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एनर्जी नीड्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के बारे में हम बात करेंगे क्योंकि हमने डिवाइड कर दिया है फूड्स को दो फूड ग्रुप्स में, जिसको हम कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो ऐसे फूड हैं जो आपको प्रोवाइड करते हैं एनर्जी के साथ साथ ऐसे फूड ग्रुप्स पाए जाते हैं उसमें जो आपको लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं, जबकि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो फूड्स हैं जिनकी वो ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी आपको जो है बॉडी में बहुत कम मिकदार में ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ ऐसे फूड की जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो क्रूशियल हैं फॉर फीमेल टू इनटेक। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन जो है वो आपकी बॉडी में मेजर बिल्डिंग ब्लॉक है, वो एसेंशियल होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द फीटस की स्किन के लिए, हार्ट के लिए, बोन्स के लिए, उसके मसल्स के लिए। प्रोटीन जो है वो किस में रिच होता है ये हम आगे जाके बात करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं फोलेट की। फोलेट जो है वो फोलेट जो है आपके पास वो ऐसा न्यूट्रिएंट है जो माइक्रोन्यूट्रिएंट में का काउंट होता है और वो एसेंशियल है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन ऑफ द बेबी, क्योंकि आप जानते हैं कि फोलेट की डेफिशिएंसी जो है वो आपको बेबी के ब्रेन को काज कर सकती है स्पाइना बाइफिडा, जिसको हम कहते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड डेफिशिएंसी या इमेच्योर डेवलपमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। उसके बाद बात करते हैं कैल्शियम की। कैल्शियम जो है वो विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन के लिए नेसेसरी है फॉर द डेवलपमेंट एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द बोन ऑफ द बेबीज़, क्योंकि कैल्शियम जो है और विटामिन डी जो है वो आपकी बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं करती, या तो आपको सनलाइट से लेना पड़ता है या फिर आपको जो है कैल्शियम या विटामिन डी रिच फूड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। उसके बाद बात करते हैं आयरन की। जैसे मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में बताया था कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्लड का की जो मिकदार है वो 40% इंक्रीज़ हो जाती है एज़ कम्पेयर टू नॉन प्रेग्नेंट फीमेल। इस वजह से आयरन जो है वो हेल्प करता है बॉडी में ब्लड की प्रोडक्शन के लिए। तो आप ये ज़रूरी है कि आप अपनी डाइट में आयरन रिच फूड्स लें, जिसमें आपके पास जितना भी आपके पास आ जाते हैं, लोबिया आ जाता है, आपके पास सीड्स आ जाते हैं, ये रिच सोर्स है आयरन का। तो ये वो 4 मेजर फूड्स या न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी आपको अशद ज़रूरत है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और आपको अपनी डाइट में इन न्यूट्रिएंट रिच फूड्स का जो है वो इस्तेमाल करना लाज़मी है। उसके बाद हम बात करते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट नाम से ज़ाहिर है कि वो ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको जो है आपकी बॉडी में लार्ज अमाउंट की ज़रूरत होती है। सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स आपके पास पाए जाते हैं व्हीट में, चावल में, दालों में, आपकी ब्रेड, पास्ता में, आपके जितने भी दालें हैं इनमें भी जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स ऐसा कंपाउंड है जो हर फूड में किसी न किसी मिकदार में पाया जाता है, लेकिन जो रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो आपके पास आटा, दाल, चावल, गंदम, जौ, बाजरा, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। दालें भी जो हैं वो रिच सोर्स होती हैं कार्बोहाइड्रेट्स का, लेकिन जो मोस्टली रिच हैं वो आपके पास स्टेपल फूड है, जिसमें चावल, आटा, दाल, गंदम और जौ और चना आ जाता है। और इसकी जो है सर्विंग वो रिकमेंड की जाती है 6 से 11, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो आपकी बॉडी में ज़रूरत होती है कार्बोहाइड्रेट की ये प्रोवाइड करते हैं आपको एनर्जी फॉर योर मेटाबॉलिक रिएक्शंस एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी। उसके बाद बात करते हैं फ़ैट्स की। फ़ैट आपके पास वो ऐसी न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि पाए जाते हैं आपके पास यानी कि जितने भी आपके पास हेल्दी ऑयल्स हैं, आपके पास कोकोनट्स या पीनट बटर हैं, आपके पास सीड्स हैं, सेसमी सीड्स हैं या एवोकाडो है। फ़ैट का जो अच्छा सोर्स है, कुछ हद तक अंडा भी जो है वो अंडे में भी हेल्दी फ़ैट्स पाई जाती हैं। इसके अलावा हेल्दी फ़ैट्स में आपके पास जितने भी हेल्दी ऑयल्स हैं या जिसको आप कहते हैं ऑलिव ऑयल या सेसमी ऑयल, इस तरह की चीज़ों में जो है वो हेल्दी फैट्स पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ फैट्स जो हैं वो आपके पास फ़िश में भी पाई जाती हैं। उसके बाद बात करते हैं तीसरा मेजर जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है वो है प्रोटीन। प्रोटीन जो है आपके पास वो, जैसे मैंने पहले भी बात की थी, एसेंशियल है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्किन, हेयर, नेल्स और बोन्स की डेवलपमेंट के लिए। इवन ईच एंड एवरी सेल ऑफ योर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो यहाँ से आपको प्रोटीन की जो है वो अहमियत का अंदाज़ा हो जाएगा। इसके साथ साथ मैं बताती चलूँ कि प्रोटीन किन फूड में रिच होती है। प्रोटीन आपके पास सबसे पहले रिच होती है अंडे में। अंडे को जो है वो गुड प्रोटीन कहा जाता है या फुल प्रोटीन कहा जाता है, क्योंकि उसमें वो सभी एसेंशियल फैटी एसिड पाए जाते हैं जो कि आपकी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर सकती। उसके साथ साथ आपके पास चिकन, फ़िश,
और अंडे आ जाते हैं, दालें आ जाती हैं, जिसमें आपके पास जितनी भी दालें हैं, आपके पास वाइट दाल है, येलो दाल है, ग्रीन दाल है, ऑरेंज दाल है, या आपके पास जितने भी लोबिया है, चना है, जितने भी आपके पास चना और लोबिया की वैरायटी हैं, ये भी आपके पास अच्छी प्रोटीन कंसीडर की जाती हैं। फ़िश, अंडा, और ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, दूध और दही भी जो है वो आपके पास अच्छे सोर्स हैं प्रोटीन का। यहाँ पे मैंने उन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को की बात करने लगी हूँ जो कि आपको कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, लेकिन वो वाइटल हैं फॉर द प्रेग्नेंट वूमेन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फोलिक एसिड की। फोलिक एसिड, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, फोलिक एसिड एसेंशियल है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन ऑफ द बेबी, जो कि पाया जाता है किन फूड में। आपके पास लोबिया, लाल लोबिया जो है वो बहुत अच्छा सोर्स है फोलिक एसिड का। इसके साथ साथ जो है कुछ इसमें आपके पास आ जाते हैं चने, दालें, और कुछ आपके पास ग्रीन वेजिटेबल्स में भी जो है वो फोलिक एसिड पाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन अगेन आपके पास दूध और दही में पाया जाता है। फिर आपके पास विटामिन सी है। विटामिन सी आपके पास जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, जिस तरह आपके पास चकोतरा, जो आजकल का जो चकोतरे का सीज़न है, चकोतरा विटामिन सी में रिच होता है। इसके अलावा ऑरेंज है, लेमन है, ये आपके पास रिच होते हैं विटामिन सी के। उसके बाद बात करते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की। ओमेगा 3 फैटी एसिड ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं आपकी बॉडी में फॉर एसेंशियल फंक्शन, यानी कि आपका ब्रेन के ग्रे मैटर के लिए, आपकी नर्व कोऑर्डिनेशन के लिए, न्यूरो ट्रांसमीटर्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। और ये किन फूड्स में पाए जाते हैं? ये आपके पास पाए जाते हैं नट्स में, सीड्स में, यानी कि आपके पास बादाम या अखरोट, या आपके पास जो है जितने भी ड्राई फ्रूट्स जो भी अवेलेबल हैं आपके पास, अगर डेट्स हैं, इस डेट्स में भी जो है वो बहुत अच्छी अमाउंट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो पाए जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जिंक की। जिंक जो है वो असेंशियल होता है फॉर दी मेटाबॉलिक फंक्शंस इन दी बॉडी, और उसके साथ साथ जो है जिंक वो काम करता है आपके पास सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड डीएनए। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जिंक की अमाउंट जो है वो बढ़ जाती है। और जिंक आपको किन सोर्सेज से लेना चाहिए? वो आपके पास सेसमी सीड्स हैं और पम्पकिन सीड्स हैं, ये रिच होते हैं आपके पास जिंक में। अगर आप चाहें तो इनका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सैलड्स के ऊपर डाल के, और वो आप अपने फ्रूट सैलड बनाएं। फ्रूट सैलड अगेन रिच सोर्स है आपके पास फाइबर का, और फाइबर आपको फ्रूट्स जो हैं वो एंटीऑक्सीडेंट भी प्रोवाइड करते हैं, जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो आपको लेना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं वाटर की। वाटर रिक्वायरमेंट जो है वो किसी भी फीमेल में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आपको 40% जो है वो ब्लड की अमाउंट या सर्कुलेशन आपकी बॉडी में इंक्रीज़ हो जाती है, और वो आपको प्रोवाइड करता है। वाटर भी उसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एक तो वाटर आपको बचाता है इन्वायरमेंटल फैक्टर से, टेम्परेचर को बैलेंस करने में मदद करता है। दूसरा ये कि आपने वाटर कहाँ से लेना है? आपने फ्लूइड से आपने उसके लिए फ्लूइड इनटेक करना है, जूसेस की फॉर्म में, दूध की फॉर्म में। और उसके अलावा जो है आपने डेली का अपना 6 से 7 ग्लास जो वाटर इंटेक है वो मेंटेन करना है। वाटर जो है वो मैटरनल हाइड्रेशन स्टेटस को बैलेंस रखता है, क्योंकि आपका जो अमनियोटिक फ्लूइड है वो भी आपका जो है वो बेसिकली वाटर ही से बनता है, जो कि प्रोटेक्ट करता है प्लेसेंटा और बेबी के कनेक्शन को, और वो बेबी को प्रिवेंट करता है फ्रॉम एक्सटर्नल डैमेज से। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी भी टॉपिक पे बात करूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।